जितना लिखूं उतना ही कम है। मेरे लिए तो महादेव ही मेरा धर्म है। अभी तक की यात्रा में आपने देखा कि कैसे पहले पार्ट में हम दिल्ली से धारचूला तक आए, फिर दूसरे पार्ट में हमने अपना धारचूला से ओम पर्वत तक का पूरा संघर्ष दिखाया, जिसमें आपने देखा कैसे हमने बड़े बड़े पहाड़ों को पार करके और बहुत सारी 4x4 धारचूला की गाड़ियां बदल कर ओम पर्वत तक की अपनी यात्रा पूरी की। आज है तारीख 3 जुलाई और आज का सफ़र होने वाला है 5 कैलाशों में शामिल छोटे कैलाश और अर्ध कैलाश के नाम से विख्यात श्री आदि कैलाश जी का। आज की यात्रा में हम कुल मिला के 54 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, जिसमें हम आपको ओम पर्वत से आदि कैलाश तक का पूरा सफ़र दिखाएंगे और फिर 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हम आपको ले जाएंगे गौरीकुंड तक। गौरीकुंड से थोड़ा सा और आगे चलकर हम श्री आदि कैलाश जी के चरण स्पर्श करेंगे और फिर उनका आशीर्वाद लेके अपनी वापसी की यात्रा धारचूला तक तय करेंगे। चलिए फिर सीट की पेटी बांध लीजिए और लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज की यात्रा को। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो आज डेट है 3 जुलाई और हमें ओम पर्वत के दर्शन हो गए हैं और अभी हम प्रस्थान करेंगे आदि कैलाश की तरफ। ये जो जर्नी है अलग चल रही है, हम 5 कैलाश करने वाले हैं। कितना महादेव कराते हैं वो महादेव की इच्छा है। चलिए अगले सफ़र पे चलते हैं आदि कैलाश की ओर। जय शंकर की। तो यहाँ से आदि कैलाश की दूरी लगभग 2.5 घंटे का सफ़र है और हमारे साथ है स्वभाव है जिसका निर्मल, वो है कमल। तो हमारे साथ है कमल। कमल हमारे ड्राइवर भाई हैं और वो हमें ये यात्रा करवाएंगे आगे की। तो अब आगे की बातें गाड़ी में बैठ के करेंगे। कैसा रहा छोटी अनुभव? बहुत अच्छा, बहुत आनंदमय सच में। सचिन भाई कैसा रहा अनुभव? सोच से परे था लेकिन बहुत अच्छा दर्शन मिला। आप हर हर महादेव। हर हर बहुत अच्छा आनंद। जय महादेव। मोहित भैया हर महादेव। गाड़ी तो दिखा दो। कमल भैया देखो गाड़ी। ओह चलिए तो बैठ गए हैं हम अपनी धन्नो प्यारी में और कमल भाई जो है वो कारभार संभाले हुए हैं। आगे सचिन भाई और प्रकाश बैठे हैं, यहाँ पे मैं और मोहित भैया और छोटी बैठे हैं। तो अब हम यहाँ से निकले हैं जौलीकोंग के लिए, जो कि लास्ट मोटरेबल रोड है जहाँ तक गाड़ी जाती है आदि कैलाश के लिए। तो ये जो सफ़र है ये टोटल 50 किलोमीटर का है। कैसे कैसे यहाँ से 18 किलोमीटर गुंजी, गुंजी से 18 किलोमीटर कुटी और कुटी से 14 किलोमीटर आपका पड़ता है जौलीकोंग। ये 50 किलोमीटर के बाद अगर आपको गौरीकुंड तक का ट्रैक करना है तो 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर आना। आप वापस आएंगे उसके बाद अगर आपको पार्वती लेक देखनी है तो उसके लिए 1 किलोमीटर का ट्रैक है, वहाँ से भी आदि कैलाश के दर्शन होते हैं। तो ये सब हम करने वाले हैं और हमने प्लान कुछ इस तरीके से कर रखा है कि हम ये दर्शन करके सीधा धारचूला की तरफ निकलें। कोशिश पूरी रहेगी। कमल भाई ने बोल दिया है कि सर आपने बस ये जो बात बोल दी ना कि स्वभाव है मेरा निर्मल और नाम है मेरा कमल, इस बात पे मैं आपको धारचूला रात तक लगा दूंगा। और सचिन भाई का बर्थडे आने वाला है 12 बजे के बाद, तो कोशिश ये है कि कैलाश नगरी धारचूला में सचिन भाई का जन्म दिवस मनाएंगे हम बहुत अच्छे से। इन्होंने बहुत साथ दिया है हमारा। तो अभी हमारी गाड़ी स्नान कर रही है, जो कि नाभी डांग से आई है और जा रही है जौलीकोंग की तरफ आदि कैलाश के लिए। फिर से एक बार और नहलाया जाएगा हमारी गाड़ी को। जय शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो हम पहुंच गए हैं कुटी विलेज
कुंती विलेज ये रहा सामने, सामने कुंती पर्वत जो बर्फ़ वाला है, जैसा हमें सचिन भाई ने बताया। और अब देख सकते हैं नज़ारा बहुत ही बेहतरीन है, देखने लायक है। पूरा हरियाली, फिर बर्फ़, फिर आपको जो क्लाउड्स हैं वो भी अपने सारे रंग दिखा रहे हैं। छोटा सा ये गांव है और इसके बाद जॉलीकोंगी आएगा 14 किलोमीटर बाद। जो सड़क है उसका काम चल रहा है, देखेंगे आप, क्रेन लगी हुई है। तो आदि कैलाश जा रहे हैं। अब क्या ये जो क्रेन है इसकी भी ये जो पिन है ये निकल गई, अब इसको ठोक रहे हैं। कुती से आगे का जो रास्ता है 14 किलोमीटर का, वो कुछ इस तरीके से चल रहा है। आप देखोगे तो जो रोड है उसको वाइड किया जा रहा है और अभी तो पहाड़ों के जो पहाड़ी पत्थर होते हैं वही डाले गए हैं, बट लॉन्ग पिक्चर अगर इसकी देखेंगे तो इसको भी पूरी काली रोड बनाया जाएगा। आगे आर्मी वालों की भी गाड़ी जा रही है। तो भैया आप देख सकते हैं ऊपर के नज़ारे, तो बोले शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। तो ये मजा आपको मिलता है आदि कैलाश की यात्रा पे। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। ब्रह्म पर्वत के दर्शन आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर हो रहे हैं और ये सारी जानकारी हमें हमारे छोटे भाई सचिन भाई इस वक्त दे रहे हैं। और हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो यहाँ पे बहुत मेहनती ये लोग हैं और इस तरीके से पूरा काम चल रहा है। और थोड़ा सा ये जो ऊपर बैठने का आपके अंदर चुल होगी तो उसको लिए एक चीज़ और याद रखना कि ये इतना भी आसान नहीं है। देखो देखो ये सब देखो, छोटी अपनी चप्पलों की सुरक्षा करते हुए उन्हें पीछे रख दे रही है। आगे इंडियन आर्मी का कॉन्वॉय आ रहा है 4-5 गाड़ियों का और इनको भी हमारा तहे दिल से नमन। फिर से और थोड़ा क्लियर व्यू आ गया ब्रह्म पर्वत का, आपको बिल्कुल सामने दिख रहा होगा। महादेव। तो ऊपर आने का जो उद्देश्य था वो ये था कि यहाँ पे सबसे प्रचलित है गणेश नाला, तो वो गणेश नाले को हमें ऊपर बैठ के ही क्रॉस करना था। तो देखिए सामने ये पूरा गणेश नाला और हम इसको अब क्रॉस करेंगे। आर यू गाइस एक्साइटेड? तो बोले नमो पार्वती पते हरे हरे महादेव। ओए वो देखो फेस देखो, वो ब्रह्म पर्वत है। फेस देखो ना, उस पे पूरा बन रहा है। साला कमल देख रहा है मेरे पास कोई नहीं बैठा, इसलिए साला ये भी दौड़ा रहा है।
इतनी देर ये मेरे ले रहे थे, अब मैं- मोहित भैया थोड़ा सा आगे को आओ यार, आगे ऐसे मतलब कैमरे के लिए आओ बस अभी। हर हर महादेव, मजा आ रहा है? बहुत भाई बहुत। बोराट बोराट। तो गाड़ी, कमल भाई गुस्सा हो गए हैं कि कोई भी नीचे नहीं बैठा हुआ है, तो वो अब अपने प्रचंड रूप पे गाड़ी चला रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम सचिन भाई तो बैठेंगे, पर सचिन भाई ने बोला भाई इस बार मैं ऑर्गेनाइजर नहीं, इस बार मैं यात्री बन के आया हूँ। ओ भाई ये झटके क्यों ले रहा है? ये झटके क्यों ले रहा है? ऐसे रैबिट की तरह वो चल रही है। ये तुम्हारे, ये सारा तुम जिंदगी भर याद रखोगे। वो कहते हैं ना, भैया वो देख रहा है सारे, तुम मेरे मजे ले रहे थे। आप आदि कैलाश के, ये दिख रहा है आपको भैया, दिख रहा है। आपको आदि कैलाश के दर्शन होंगे। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। तनो रुद्र प्रचोदया ओम शांति ओम तत्पुरुषाय नमः। पूरे पूरे दर्शन हो रहे हैं और ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि जब इतना हैवी मॉनसून प्रेडिक्ट कर दिया गया है यहाँ पे, फिर भी हमें एकदम शुद्ध साफ दर्शन हो रहे हैं। तनो रुद्र प्रचोदया ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ये पेड़ से अब भाई आराम से आराम से ये हटा दिए बादल तुम्हारे लिए, हटा दिए ना, हटा दिए बादल तुम्हारे लिए भाई। प्रकाश आपके पीछे जो इस दुनिया का प्रकाश है वो है। कह रहा हूँ बादल हटा दिए आप सबके लिए हमने। तो ये जो यात्रा हो रही है, इसमें ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो भावनाएं हैं, ये बहुत ही अनफिल्टर्ड है। बिकॉज हमने कल से क्या क्या नहीं झेला है। हमारी ये 7वीं गाड़ी है तब से, और अभी भी थोड़ा पंगा हो गया था कुटी विलेज में, फिर भी हम तैयार थे कि अगर वहाँ पे भी गाड़ी की दिक्कत हो रही है तो हम भैया तैयार हो गए कि भैया पैदल चल देंगे वहाँ से भी, क्योंकि देखो यार दर्शन तो करने ही हैं। ये लो इस पर्वत के पीछे आदि कैलाश जी के दर्शन। जय शंकर। तो ये जो एडवेंचर ऑफ टिंटिन है उसकी रियलिटी चेक अब की जा रही है, कितना मुश्किल होता है नीचे उतरना चोटी के लिए। तो मोहित भैया ऑन अ न्यू जॉब, टेकिंग द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ छोटी मुसाफिर। तो हिलेगी गाड़ी। महादेव। हाँ जी, तो पहुंच गए हैं हम जॉलीकॉन्ग। जॉलीकॉन्ग मैंने जैसा आपको बताया लास्ट मोटरेबल रोड है, और यहाँ पे ये कुछ आपको स्टेज के ऑप्शन मिल जाते हैं। ये जो हमारे सचिन भाई हैं जिनके माध्यम से हम ये पूरी यात्रा कर रहे हैं, वो उनका ये पूरा अरेंजमेंट है। ये यहाँ पे आप देखेंगे स्टे के भी अच्छे हार्ड कोडेड ऑप्शंस हैं, और पूरी वादी का आपको एक 360 व्यू दिखाऊं तो बड़ा ही मनमोहक है। सारी तरफ चट्टानें, पहाड़ बड़े बड़े, और उसके बीच में ये जॉलीकॉन्ग। यहाँ पे प्रकाश मेवाड़ा अपना थम्स अप करके ये दिखा रहे हैं कि इन्होंने सक्सेसफुली ऊपर गाड़ी के ऊपर बैठ के एक अच्छी सी यात्रा कर ली। छोटी देखो। अच्छा हाँ जी, माहौल बन गया, बैठ गए। ठीक है चलो। हाँ जी, यहाँ मैं अपने खजाने रख के गई थी जब मैं पहली बार पिछले जन्म में आई थी। हाँ तब मैंने अपने ध्यान से खोलना, पता चले कुछ और ही निकले। ठीक है चलो। हाँ, गमछा
कौन है गमछू? गमछू कौन? मैं आपको ये बता रहा था कि ये एक जगह, एक पॉइंट है, ऐसे रास्ता है यहाँ से आ रहा है, ये एक पॉइंट है, यहीं तक गाड़ी जाती है। आपको अगर गौरी कुंड का ट्रैक करना है, ये ट्रेल जो दिख रही है ये गौरी कुंड के लिए है, और इधर से जो ये ट्रेल दिख रही है ये ट्रेल पार्वती सरोवर के लिए है। तो यहाँ से बोलते हैं लगभग 2-2.25 किलोमीटर का ये ट्रैक है। और सामने आदि कैलाश हैं, यहाँ से तो अच्छे दर्शन हो ही रहे हैं, वहाँ से भी अच्छे दर्शन होंगे। चलें चलें फिर चलते हैं। हर महादेव। तो हम पहुंच गए हैं आदि कैलाश के इस बोर्ड पे जहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू आदि कैलाश यात्रा, और साथ में ही आदि कैलाश जी भी दिख रहे हैं। और काफ़ी प्रसिद्ध है ये त्रिशूल, आपने देखा होगा। और जो ट्रैक है वो राइट साइड से होते हुए जाता है। तो यार कैमरे से पास नहीं ले जा पा रहा, चलो तो मैं ही पास चलता हूँ। चले फिर दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत हम कैसे करते हैं? हर महादेव। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बोल शंकर भगवान की जय, बोल आदि कैलाश की जय, शंकर भगवान की जय। तत्पुरुषाय महादेवाय धीमहि। लगभग 1 किलोमीटर के करीब आ गए होंगे। हाई एल्टीट्यूड है, लगभग 4200 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पे हैं हम इस वक्त। और सुबह कुछ ब्रेकफास्ट भी इतना अच्छा नहीं हुआ है, और बार बार ये देखने को मिल रहा है, तो उसका कोई रिग्रेट नहीं है कि ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया है। बट हाँ कि खाना ना खाने की वजह से हाई एल्टीट्यूड पे थोड़ी सी सांस फूल रही है जल्दी, और व्लॉग करते करते थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा लगाने होते हैं, तो इसलिए भी थोड़े से सांस फूलने की जो समस्या है वो फ्रीक्वेंटली हो रही है। मोहित भैया उधर निकल गए हैं, छोटी और प्रकाश पीछे यहाँ आ रहे हैं, शायद मोड़ पे पहुँचने ही वाले होंगे। तो मतलब इतना टफ नहीं है, बट ये है कि 2 दिन से गाड़ी और वैसे ही घूम रहे थे, और ट्रैकिंग भी शायद मेरे को अब 20-25 दिन हो गए हैं किए हुए। बट स्टिल ये वर्थफुल है, बहुत वर्थफुल है। और ऐसे दर्शन हो जाना ये तो और भी वर्थफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटी और प्रकाश को आने देता हूँ मैं। हर हर महादेव। देखिए यात्राएं तो कठिन होती हैं, जब बात करें ट्रैकिंग की तो वो हमेशा कठिन रहती हैं, बट कैसे आप उसको मनोरंजन के तौर पे ले सकते हैं। ये हमारे मेवाड़ा जी देखिए बोले शंकर डमरू बजाते हैं, तो ये भी उसी भांति डमरू बजा रहे हैं, और देखिए ट्रैक को करे जा रहे हैं। तो इनके डमरू के साथ साथ देखिए पीछे आदि कैलाश जी और छोटी भी मस्त मलंग होके प्रकाश के पीछे पीछे चले जा रही है। तो मेरा हमेशा यही कहना है कि यात्रा को आनंद के तौर पे, जो प्रभु से मिलने की अपेक्षा रखते हैं, उसको आनंद में बदलिए, और आपको कोई भी ट्रैक कभी भी परेशान नहीं करने वाला। ठीक है, चलिए इन दोनों के साथ इनके पीछे पीछे अब मैं चलता हूँ। हर हर।
और ये हमारी छोटी मुसाफिर आते हुए प्रो ट्रैकर अपना पहला कैलाश करते हुए, हिम्मत दिखाते हुए। चलें फिर तेज वाले मोड में, चलो तेज वाले मोड में। किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद हम आ पहुंचे हैं गौरीकुंड, जहां भगवान शिव निवास करते हो, वहां माता पार्वती का वास होता ही है। गौरीकुंड अधिकतर हर कैलाश यात्रा में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर गौरीकुंड में स्नान करना पूरी तरह वर्जित है। आप पार्वती लेक या पार्वती सरोवर में स्नान कर सकते हैं। माना जाता है माता पार्वती इसी कुंड में स्नान करती थी। कुंड की पवित्रता बनी रहे इसीलिए किसी भी तरीके से मनुष्य का इसमें स्नान करना पूरी तरह वर्जित है। गौरीकुंड से भगवान आदि कैलाश के दर्शन देखते ही बनते हैं। खुद को भाग्यशाली मानते हुए मुझे आज ऐसे दर्शन होना ऐसा लगता है मानो महादेव का ही आशीर्वाद है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो गौरीकुंड पूजा अर्चना करने के बाद अब हम जा रहे हैं आदि कैलाश बाबा के चरण स्पर्श करने। तो यहाँ पे हम जाने वाले हैं और बाबा जी के चरण स्पर्श करेंगे। और हवा बहुत ज़्यादा है, मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आपको कम आ रही होगी। गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो चुकी है तो मैं आईफोन से कर रहा हूँ, जिससे माइक कनेक्टेड नहीं है। वहाँ तक हम जाएंगे, वो वाला जहाँ बर्फ़ का सिरा दिख रहा है, और बाबा के दर्शन और चरण स्पर्श करके आएंगे। जैसे ही हम वहाँ जाएंगे मेरा अनुभव कहता है कि मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने वाला है। तो बोलो हर हर। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं गौरीकुंड, और गौरीकुंड से हम काफ़ी आगे आ गए हैं महादेव आदि कैलाश जी के चरण स्पर्श करने। यहाँ पे पुनीत भाई इसी ग्लेशियर को उनका जो चरण मान के इसी की अनुमति लेके हम यहाँ से वापसी जाएंगे। तो पुनीत भाई इसी को चरण स्पर्श करेंगे। मेरा मानना ये है कि जो ये ग्लेशियर है ये हमारे जो श्री आदि कैलाश जी है उनका एक अंग है, उनके चरण है, तो हमें उनके चरण का स्पर्श करना है। तो मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि कैलाश को देखने मात्र से ही बहुत बड़ी बात हो जाती है हिंदू धर्म में, और हम उनके इतने करीब हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पत्थर ग्लेशियर के ऊपर से गिरने शुरू हो गए हैं। चलिए मैं तो अपनी पूजा अर्चना समझ लीजिए, अपने स्पर्श समझ लीजिए, वो यहीं से कर देता हूँ। जय श्री आदि कैलाश। वाह शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव आदि कैलाश के चरण स्पर्श करने, और यहाँ ग्लेशियर है, इसी को हम चरण मान के ऊपर तो हम कभी नहीं जा सकते, यहीं से हम उनके दर्शन करेंगे। वान की जय। महादेव जो है मेरे अमरनाथ जी के बाबा बर्फानी के दर्शन होने थे, तो इसी को हम बाबा बर्फानी आदि कैलाश कैलाश सभी मानते हुए कहेंगे, ज़्यादा ना बोलते हुए। बोल नमो पार्वती पते हरे हरे महादेव। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बोले हैं। हाँ जी, तो देखो ऐसा है, मेरे गोप्रो की बैटरी डाउन हो गई, चरण स्पर्श दर्शन भी हो गए, और अब ये गौरीकुंड का पोर्ट, यहाँ से नीचे निकलते हैं। रास्ता ट्रेल मैंने आपको पूरा दिखाई दिया है, वो वहाँ नीचे जाना है जहाँ वो एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है।
अब ना जल्दी से मैं नीचे पहुंचता हूँ, रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि टाइम बचाना है। तो बोलो हर हर। पूरा ट्रैक हो गया और ट्रैक के बाद वो क्या कहते हैं, मज़दूरों को खाना मिल रहा है। तो खाना इतना अच्छा है, आपके पास पीली दाल है, पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी है, जो कि मैं अभी आप लोगों के सामने ही अपनी प्लेट में कर रहा हूँ। और ये यहाँ की लोकल चटनी खट्टी मीठी, जो कि यहाँ पे मोहित भाई बता रहे हैं हाथ के इशारे से कि बहुत ही स्वादिष्ट है। और ताज़ा एकदम बनी हुई रोटियाँ, पापड़ है और चावल है, और क्या ही चाहिए यार पहाड़ों में। तो सचिन भाई के माध्यम से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और मज़ा आ रहा है। हाँ भाई छोटी, मज़ा आ रहा है? मज़ा नहीं आ रहा, सजा हो गया बेचारा। चलें फिर खाना कंप्लीट करते हैं और फिर आप लोगों से गाड़ी में बैठ के रूबरू होते हैं। हर हर महादेव। हाँ जी, हर हर महादेव। तो खाना भी खा लिया और अब हम जॉलीकॉन्ग से निकल चुके हैं। कुटी होते हुए शायद गुंजी पहुँचे, गुंजी के आगे बुद्धि पहुँचे, और अगर कमल भाई ने साथ दिया तो शायद 8 या 8:30 या 9 या 10 बजे तक ये हमें धारचूला जरूर पहुँचा देंगे। तो बोलो नमो पार्वती पते हर हर महादेव। हमारा धारचूला पहुंचना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारे मेंटर कहेंगे या हमारे दोस्त फैमिली के ऐसे ऐसे साथी है, ये सचिन भाई, इनका जन्मदिन है। हाँ। और वो हम चाहते हैं कि साथ ही मनाए। तो बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू सचिन भाई इन एडवांस। इन एडवांस लिख देना, कमेंट्स में सब लिख देना। रिलेटेड होगा तब तो कोई बात नहीं, अगले साल के लिए एडवांस। जो भी सचिन भाई को हैप्पी बर्थडे टू यू लिखेगा और वाई सचिन भाई को क्यों प्यार करता है ये मेंशन करेगा, तो उसको एक अलग डिस्काउंट देंगे सचिन भाई आदि कैलाश की यात्रा। आदि कैलाश की यात्रा के लिए। चलिए करते हैं थोड़ी देर में मुलाकात आपसे। हाँ जी, तो ये जो कैप पहन रखी है मैंने इसलिए पहन रखी है कि शाम के लगभग कितने बज गए हैं भाई? 7:15 या 7:30। मेरे मोबाइल में इस वक्त नेपाल का टाइम आ रहा है, ठीक है? तो 7:12 हो रहे हैं, वैसे 7:27 हो गए हैं। तो अभी हम फिर से वापसी हमने जॉलीकॉन्ग से शुरू कर दी थी धारचूला की, तो हमने गर्मियान पार कर लिया है और अब हम चिया लेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने आते वक्त का रास्ता देखा था कि बादलों का पूरा साया रहता है, वैसा ही अब भी देखो पूरा ऐसा ही हो रखा है, क्योंकि एक लगभग 3,500 मीटर पे है ये, जो कि एक बहुत अच्छी हाइट है। और हमारे जो कमल भैया हैं उन्होंने ये प्रण लिया है कि आज का डिनर धारचूला में साथ करेंगे। तो हम सब दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और क्या बोलेंगे? हर हर महादेव। हाँ बस हमने फिर एकदम से कमल भाई भी हाथ उठाने लग गए गाड़ी चलाते चलाते, फिर रोका गया उन्हें, वो फीलिंग्स में आ गए थे। ये नाले वाले आ रहे हैं यार, ठीक है? तो अभी आते वक्त का मैं इतना कुछ रिकॉर्ड किया भी नहीं है क्योंकि सेम ही रास्ता है, बट छोटी सी अपडेट। चाबी कहाँ पे देना है ये पूछ रहे हैं, ठीक है? बता देना, चाबी आप लोग बता देना कहाँ देनी है। तो ये जो पहाड़ों की जो लाइफ है, अभी दिख नहीं रहा हूँगा मैं, पर दिख जाऊँगा ऐसे। पहाड़ों की जो लाइफ है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो ये लोग लिफ्ट और इन सब के ही माध्यम से चलते हैं। कोई सरकारी गाड़ी आ रही हो या कोई किसी की आती है, और ये एक दूसरे से पैसे वैसे भी नहीं लेते हैं इन सब चीज़ों में। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी कुछ ज़्यादा तो रिकॉर्ड कर नहीं पाऊँगा मैं, धारचूला तक अब अंधेरा होने ही वाला है। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं धारचूला। तो कुल मिला के अगर टाइम विंडो की बात की जाए तो धारचूला से धारचूला हम लगभग 39 घंटे में पहुंचे। अब ये यात्रा कैसी रही आपने पूरी वीडियो में देख ही लिया है,
और मैं ये डराना नहीं चाहता इस वीडियो के माध्यम से, काफ़ी आपके लिए ऐसी चीज़ें रही होंगी, बट अगेन क्या है ना कि आपको कैलाश की यात्राओं में कठिनाइयाँ तो आएंगी, और जैसे दर्शन हुए हैं वो उन कठिनाइयों का फल है, तो फल के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो हुआ ये कि हम धारचूला पहुंच गए। धारचूला पहुंच के हम गाड़ी में तुरंत बैठ गए, अपनी पर्सनल गाड़ी जो मैं लेके आया हूँ, और हम चल दिए आगे की तरफ जहाँ हमें जाना है। जहाँ जाना है वो अगली वीडियो की कहानी है। तो 9 किलोमीटर हम आगे निकले थे, तो यहाँ पे बारिश होने लग गई और लैंडस्लाइड हो गई एक जगह, जिसके कारण वहाँ पे जो क्रेन वगैरह खड़ी थी उनमें से एक बंदा निकल के आया और उसने हमें रोका और बोला कि अभी रास्ता बंद है और गाड़ी भी नहीं है कोई जो उसे साफ़ कर पाए। तो मरता क्या ना करता, वापस आए धारचूला और एक कमरा लिया अभी, और अब सोएंगे, नींद को पूरी करेंगे, क्योंकि 2 दिन में कुछ ज़्यादा अच्छी नींद ही नहीं है। कल निकलेंगे नई जगह के लिए, नई वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही हो। उम्मीद करता हूँ हमारे माध्यम से, हमारे प्रयासों से आपने थोड़े मोटे दर्शन कर लिए होंगे ओम पर्वत जी के और आदि कैलाश जी के। तो इन्हीं प्रयासों को और सफल बनाने के लिए आपको अगर लगता है कि ये वीडियो अच्छी है तो आप हमारे इस पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन है, लगता है कहीं पे भी जो इम्प्रूवमेंट है वो हो सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार बरसाते रहिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में कल ही, नए सफ़र पे बहुत अच्छी जगह लेके जा रहे हैं। बने रहिएगा इस सीरीज़ में। हर हर महादेव।